ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन्होंने बोला है व्हाइल एक्सरसाइजिंग अ गर्ल लिफ्ट्स अ डंबल एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन। तो एक्सरसाइज कर रही है एक लड़की डंबल के साथ। आइडेंटिफाई व्हेन द गर्ल डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द डंबल एंड व्हेन शी डज नेगेटिव वर्क ऑन इट। तो देखो, बात कैसी होती है, आपको पहले ना समझ के लेना पड़ेगा फोर्स और मतलब ये वर्क होता कैसा है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो देखो, वर्क का जो फॉर्मूला है ना, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब होता क्या है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, किसकी, फोर्स की, आपकी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, इफ द डायरेक्शन इज सेम, तो हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव वर्क है। मतलब जिस दिशा में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वी कॉल इट पॉजिटिव वर्क। अपन उसको कौन सा वर्क बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। अगर दोनों सेम दिशा में है तो कौन, एफ एंड एस। बट इफ दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस है, ओके, इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स कहीं और लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रही है, तो ऐसे केस को अपन बोलते हैं निगेटिव वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जहां पे आप फोर्स लगाओगे वहां पर सपोज लेट से उसकी तरफ से ही अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। अगर नेगेटिव वर्क का बोलते हैं अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो। अब देखो, ये बच्चे को एक एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल बैग को उठा रहा है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो हाथ यूज कर रहा है अपने, और इस बैग को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ सपोज मूव कर रहा है। तो ये उसका फोर्स हो गया, राइट, फोर्स अपवर्ड है, करेक्ट। और बैग भी कहाँ जा रहा है, बैग का जो डिस्प्लेसमेंट है, बैग का जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो भी ऊपर की तरफ है, हाँ। मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो दैट मीन्स ये कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। आपका फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है एफ, और आपकी जो बैक की डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम दिशा में। लेकिन अगर हम उसको नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, अभी देखो, हम बैग छोड़ते वक्त एकदम से छोड़ देते हैं क्या हाथ से, नहीं, अपन उसको स्लोली स्लोली हाथ का मतलब क्या करते हैं, लोअर करते हैं फिर नीचे डालते हैं, राइट। लेकिन हम बैक फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं ना। भले ही हम लोग बैग को नीचे रख रहे हैं लेकिन उसको नीचे रखते वक्त हम क्या करते हैं, स्लोली उसको नीचे रखते हैं, राइट। मतलब हाथ का फोर्स हमारा लगा रहता है, तो फोर्स अभी भी हाथ कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन बैग हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, नीचे की तरफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड्स, और आपका फोर्स किधर है, अपवर्ड्स। यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। ये समझ में आया तुमको, मतलब हाथ नीचे, मतलब हम बैग नीचे कर रहे हैं, राइट, पक्का। लेकिन एकदम से नहीं रखते ना, हम लोग स्लोली स्लोली रखते हैं। हमारी बैग के अंदर सामान होता है इंपॉर्टेंट, टूट जाएगा ना जल्दी से अपन रख देंगे, तो हम स्लोली रखते हैं, राइट। तो स्लोली रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैग को होल्ड करना पड़ता है हवा में, और थोड़ा थोड़ा करके नीचे करना पड़ता है। मतलब फोर्स आपका अभी भी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ ही लग रहा है, भले ही आप बैग आप नीचे की तरफ रख रहे हो। तो फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो कौन सा वर्क है, निगेटिव वर्क है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव वर्क कब होता है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कहीं, डिस्प्लेसमेंट कहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क। अब वो लड़की का एग्जाम्पल देखते हैं। अब लड़की जब वो डंबल को ऊपर उठा रही है, लड़की जब क्या कर रही है, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, ऊपर की तरफ उसको उठा रही है डंबल को, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, डंबल का ऊपर की तरफ। मतलब फोर्स भी ऊपर की तरफ, हाथ का जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो डंबल है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड एंड फोर्स भी अपवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का इस केस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, जब वो लिफ्ट कर रही हो। लेकिन जब वो लोअर कर रही है, डंबल को नीचे ला रही है ना, डंबल को नीचे ला रही है, अब जैसे कि यहाँ पे डंबल को नीचे ला रही है, लेकिन फोर्स तो अभी भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है ना, जैसे आपके बैक के केस में था। एकदम से तो वो छोड़ेगी नहीं, है ना, एकदम से वो हाथ नीचे छोड़ देगी क्या, नहीं। भले ही वो डंबल नीचे जा रहा हो, उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन वो फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है, अभी भी ऊपर की तरफ, ताकि वो जल्दी से ना गिरे आपका डंबल। तो फोर्स के कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, टू कंट्रोल द फॉल, ताकि वो गिरे ना, है ना, वो गिरे ना। तो आप फोर्स वो अभी भी ऊपर की तरफ ही लगा रही है, लेकिन वो जो डंबल है वो कहाँ जा रहा है आपका, नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड फोर्स, मतलब ये कौन सा हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। वाइल लोअरिंग द डंबल स्लोली, आपका फोर्स ऊपर की तरफ रहता है ताकि फॉल ना हो आपके डंबल का। तो अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो ये कौन सा वर्क है, नेगेटिव वर्क है। अब इसको ही अपने को क्या लिखना है, आंसर में लिखना है, शॉर्ट में। ओके, तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट डाउन इज
अपन पहले कंडीशन लिख देते हैं, है ना। कंडीशन, क्या कंडीशन है? वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब बोलते हैं? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव बोलते हैं उसको। वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव, वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क बोलते हैं, राइट। ये हो गया अपना कंडीशन, लिख दिया अपन ने। नाउ वी विल राइट डाउन द आंसर फॉर द गर्ल। व्हेन द गर्ल, पहला हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? लिफ्टिंग के बारे में, राइट। व्हेन द गर्ल लिफ्ट्स द डंबल, लिफ्ट्स द डंबल, तब क्या होता है? वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट। द फोर्स अप्लाइड बाय हर is upward and the displacement of the dumbbell is also upwards, है ना, is also upwards. Hence as force and displacement have same direction, in this case we can say it is positive work, है ना। पॉजिटिव वर्क तो बोलना पड़ेगा। अब जब वो लड़की लोअर कर रही है डंबल को, when she slowly lowers the dumbbell, डंबल को क्या कर रही है? लोअर कर रही है, तब क्या होगा? she still applies an upward force, वो अभी भी अप्लाई, ऊपर की तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रही है ना, ताकि वो गिरे ना, राइट। टू कंट्रोल द फॉल, राइट, टू कंट्रोल द फॉल। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गिरे ना डंबल। शी स्टिल अप्लाइज द अपवर्ड फोर्स सो दैट, या फिर आप ऐसा लिखो, सो दैट डंबल वोंट फॉल, है ना। ऊपर की तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रही है, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डंबल इज डाउनवर्ड, है ना, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है आपका डंबल। ओके, तो इसका मतलब है hence as force and displacement have opposite direction, in this case we can say it is negative work, है ना। ये तो नेगेटिव वर्क में आ जाएगा फिर।